हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपको स्वागत है। और आज हम आपको रीजनिंग से रिलेटेड एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जो बुक्स में इनपुट आउटपुट और सीक्वेंशियल आउटपुट के नाम से लिखा हुआ है या प्रिंट है। ओके, कुछ बुक्स में ये चैप्टर है और कुछ बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन एक टेबल टाइप में बना के छोड़ दिया है, और ये क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ओके, और साइड में एक इंस्ट्रक्शन है, आप पहले उस इंस्ट्रक्शन को देखिए। उस इंस्ट्रक्शन में जो जो लिखा है मैं आपका वो पढ़ देता हूँ। ठीक है, ये लिखा है एक संख्या पुनर्व्यवस्था मशीन द्वारा 2 अंकीय संख्या को एक चिन्हित निश्चित रूप से व्यवस्थित किया जाता है। एक इनपुट और उसकी पुनर्व्यवस्था निम्नलिखित है। ये एक इनपुट दे रखा है जो उसने पुनर्व्यवस्थित कर दिया है, और फिर उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली कंडीशन आपको ये बात समझनी है कि ये एक एग्जाम्पल है। ओके, इस एग्जाम्पल को देखिए और इस एग्जाम्पल को ही आपको समझना होगा कि इस एग्जाम्पल में आखिर ऐसा किया क्या है कि इस इनपुट का आउटपुट बना दिया है। अगर वो आपसे पूछता है कि इनपुट का आउटपुट बताइए तो आपका आंसर 3 हो जाएगा, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल से आंसर नहीं दे सकते, वो अपना इनपुट एक अलग से देगा। ओके, तो सबसे पहले हम इस इनपुट को ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उस एग्जाम्पल में उसने ये सब कुछ क्या किया है। अगर आप इसे समझेंगे तभी आप नेक्स्ट वाला जो उसका क्वेश्चन है उसे कर पाएंगे, वरना नहीं। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो इम्पॉसिबल आप इस बात को समझ पाएँ। तो आपको बहुत ध्यान से ये बात समझनी होगी, स्टेप बाय स्टेप आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए जरा किया क्या है, बस आप ये देखिए। उसने यहाँ पर एक इनपुट दिया है, आप इस इनपुट के ऊपर सबसे पहले गिनती डाल दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। ओके, और उसने किसी को किसी के साथ कनेक्ट किया है, मतलब 1 को 4 के साथ कनेक्ट किया है, और 2 को किया है 5 के साथ कनेक्ट किया है, और 3 को किया है 6 के साथ कनेक्ट। बस पहले आप ये कनेक्ट किसको किससे किया है उसे लिख लीजिए, और इसके बाद आगे का देखिए क्या करना है। 1 को 4 के साथ कनेक्ट किया है, 1 वाले स्टेप में 3 है और 4 वाले में 2 3 है। बस आप ये देखिए उसने 9 6 कैसे लिखा। देखो उसने फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई सेकंड वाले में करी है, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करी तो 9 आ गया। फर्स्ट इंटू सेकंड मैंने लिख दिया, बस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब जरा यहाँ पर देखिए 3 की मल्टीप्लाई सेकंड वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले में कर दी, सेकंड इंटू फर्स्ट। ये हमारा एक क्लियर हो गया। बात करें अगर हम इसकी, फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई उसने सेकंड वाले में करी है, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटू सेकंड, और यहाँ पर सेकंड मल्टीप्लाई इंटू फर्स्ट, और यहाँ भी फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई फर्स्ट। देखो यहाँ पर संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ संख्या इसलिए लिखनी है कि आप गलत ना कर जाओ, क्योंकि ऑलरेडी उसने संख्या दे रखी है तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। 3 और 6, देखो पहले की मल्टीप्लाई फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड में करेंगे अगर तो 5 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही आएगा। उसके बाद अब बाकी का देखिए। पहला स्टेप निकालना बहुत सिंपल है, लेकिन आपका जो सेकंड स्टेप है, जो चरण सेकंड है, चरण लाइक स्टेप, इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें वो जोड़ भी सकता है, गुणा भी कर सकता है, भाग भी कर सकता है, वर्ग भी कर सकता है, कुछ भी कर देता है। बस आप ये देखिए उसने पहली वाली डिजिट देखो 9 प्लस, फर्स्ट लिया 2 प्लस, उसके बाद 5 लिया, और आप इन सबको जोड़िए और यहाँ पर आता है 16। ओके, लेकिन उसने 16 की जगह 84 लिख दिया है। तो 84 कैसे आया, बस आप ये पता करिए पहले। देखो इनका यूज़ करके आपको ये लाना ही है, कुछ भी करिए, और हर क्वेश्चन में आपको पहला वाला ही यूज़ करना होगा। अब वो या तो इनका स्क्वायर कर दे या इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दे। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो 9 दूनी 18 और 18 पंजे 90, जबकि यहाँ पर 84 है बस। तो यहाँ पर 16 आया। अगर हम नेक्स्ट वाले को जोड़ के देखें तो यहाँ पर आता है 6 + 4 और प्लस
उसके बाद 2, 6 4 10 और 2 12। देखो यहाँ 63 आता है, तो पॉसिबल नहीं है ये निकाला कैसे जाए। तो ज़रा देखिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। फिर भी इन दोनों में एक बात कॉमन आती है कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 3 की तो 48 आ जाता है, और इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 36 आ जाता है। क्लियर। अब उसने किया क्या है देखिए ज़रा, बहुत घुमाया है। उसने 48 की डिजिट को इंटरचेंज कर दिया है, परस्पर बदल के, मतलब 48 को 84 लिख दिया है। क्लियर। यहाँ पर 36 को 63 लिख दिया है, इंटरचेंज किए हैं डिजिटों को। देन हमारा सेकंड स्टेप हो गया। आपको जब वो इनपुट अपना देगा तो पहले स्टेप को जोड़ने के बाद 3 की ही मल्टीप्लाई करनी है और उसकी डिजिट को इंटरचेंज करना है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। 5 लिखा है यहाँ पर, ये 5 आया कहाँ से? देखो 6 4 8 4 12 और 5 पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें यहाँ से और यहाँ के बीच का डिफरेंस देखिए। फर्स्ट वाले में से माइनस किया सेकंड वाला, 8 में से 3 माइनस किया तो 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला माइनस किया तो माइनस का 2 आ जाएगा। देखो माइनस का बचा है, अगर माइनस का नहीं होता तो बीच में डिफरेंस का निशान होता, बड़े में से छोटा माइनस करना है। अब जरा यहाँ पर देखिए, अब 5 और 2 उसने ये दोनों जोड़े हैं, घटाए हैं, क्या किया है? देखो अगर वो इन्हें घटाता है तो 7 हो जाता है, तो उसने इन दोनों को ऐड करा है ऐसे, और 3। देन ये है हमारा एक एग्जाम्पल। मुझे लगता है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक करें और फिर से थोड़ा थोड़ा आराम से देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कैसे है बस आप वो देखिए। क्वेश्चन में उसने जो दिया है, अब देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, उसने अपना इनपुट दिया है। उसने जो इनपुट दिया है वो इनपुट मैं वहाँ ना लिख के इस इनपुट को मिटा के और इसी में लिख देता हूँ ताकि मुझे कोई नया ना बनाना पड़े। ओके, उसने जो अब इनपुट दिया है वो दिया है, इसको मिटा देता हूँ मैं अब पूरा। ओके, इसको स्किप इरेज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब उसका जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट पे रख देना है मुझे, ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है। ये है 44, उसके बाद है 15, देन उसके बाद है 31 31, देन उसके बाद है 22, देन उसके बाद है 12 और उसके बाद है 43। ये है इनपुट। और अब बाकी जितना भी लिखा हुआ है आप सबको स्किप कर दें, इरेज कर दें सब। ओके, ये सारा का सारा इरेज कर दिया, लेकिन वो जो हमने यूज़ किया है आप उसको मत करना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने किया क्या है। ओके, बाकी लिखा रहने दीजिए, आप एक एक यूज़ करते चलिए और उसे मिटाते चलिए। इनपुट दिया है, अब देखिए ज़रा यहाँ पर क्या है। इनपुट है निर्देश में इनपुट और सॉल्व द क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन इसके आधार पर करिए। तो अब हमने जो पूरा का पूरा इनपुट आउटपुट यूज़ कर लेते हैं। पहले वाले के साथ चौथे वाले का यूज़ किया तो फर्स्ट में सेकंड की मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई वाला निशान लगाइए। फर्स्ट में सेकंड की मल्टीप्लाई, उसके बाद सेकंड में फर्स्ट की मल्टीप्लाई, तो मतलब ये भी 8 आ गया और ये भी 8। देखो अब अगर आपने नहीं लिखा तो गड़बड़ हो सकती है, गलत हो सकता है। हाँ, 2 और 5 का फर्स्ट में सेकंड की मल्टीप्लाई और सेकंड में फर्स्ट की मल्टीप्लाई, 5 × 1 ये हुआ 2 और ये हुआ 5। यहाँ पर है फर्स्ट में 3 × 3 9, फर्स्ट में सेकंड की मल्टीप्लाई और सेकंड में फर्स्ट की मल्टीप्लाई 1 × 4 एंड 4। यहाँ तक बात क्लियर हमारी। उसके बाद उसने क्या करा था, सब पहले वालों को ऐड किया था और उसमें 3 की मल्टीप्लाई, तो आप भी करिए ज़रा ऐड। देन 8 + 2 + 9 ये हुआ 8 2 10 और 9 19, और 19 में 3 की मल्टीप्लाई करी तो 57 आता है, और 57 को आप इंटरचेंज कर देंगे तो 75 हो जाएगा, जैसा कि हमने पीछे भी किया था सेम। अब जरा इसमें मल्टीप्लाई करिए आप। देन 8 प्लस, हम यहाँ पर करें 8 + 5 + 4, देन 8 4 12 5 17 और इसमें मल्टीप्लाई करी 17 × 3 51 और इसे इंटरचेंज करेंगे तो 15 आ जाएगा। सेम बात है हमारी, 3 की ही मल्टीप्लाई करनी है, ज़्यादा की नहीं करनी, क्योंकि पहले भी 3 की मल्टीप्लाई हुई थी। यहाँ आ जाइए, इसमें फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला माइनस करा तो 2 आ गया, मतलब 7 -
5, 2 आ गया। यहाँ पर 5 माइनस 1 करा तो 4 आ गया, और अब इन दोनों को ऐड कर देना है, देन 6। ओके, दोनों ऐड हो गए, 6 आ गया हमारा आंसर। यहाँ तक देखिए जरा, पहला क्वेश्चन उसने क्या दिया है। पहले क्वेश्चन में देखिए जरा, ये बोलता है यदि आउटपुट में 2 की गुणा की जाए, आउटपुट में 2 की गुणा मतलब ये है आउटपुट, आउटपुट में 2 की गुणा की जाए तो 6 मल्टीप्लाई 2 मतलब 12, देन आंसर, जो कि आपके ऑप्शंस में दे रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में उसने क्या बोला है, ये बोलता है यदि चरण एक की सभी संख्याओं के इकाई के अंकों, इकाई स्थान के अंकों को जोड़कर, देखो चरण फर्स्ट ये है, इसमें यूनिट प्लेस 8, इसका यूनिट प्लेस 5 और इसका यूनिट प्लेस 4, अगर हम इन्हें जोड़ दें तो 8 5 13 4 17। ओके, यूनिट प्लेस उसने बोला है जोड़कर उसमें से 5 घटा दिया जाए तो माइनस का 5 तो 12 आ गया, देन आंसर। ये आ गया सेकंड क्वेश्चन। दिया है उसने इंग्लिश में भी, इफ इन स्टेप फर्स्ट एंड in step first the digit in unit place of all the numbers are added and 5 is subtract from them, then what will be the resulting value। ये 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड ये बताए निम्नलिखित में से कौन सा समूह चरण 1 की तीसरी संख्या, देखो चरण 1 की तीसरी संख्या, ये है थर्ड संख्या, चरण 1 की तीसरी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक बनता है 4 और दूसरे अंक और दूसरी संख्या के पहले, दूसरी संख्या के पहले अंक को निरूपित करता है। चरण 1 की तीसरी संख्या और चरण 1 की दूसरी संख्या के पहले अंक, देन 4 × 2 देन आंसर। 4 ऑप्शंस हैं। ये सवाल देखिए जरा, ये सवाल कंफ्यूज ना कर दें आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है उसने, उसने बोला है चरण फर्स्ट में जो तीसरी डिजिट है उसकी तो यूनिट प्लेस, ओके कोमा, उसके बाद चरण 1 में ही जो सेकंड संख्या है उसकी फर्स्ट, ये दोनों मिला के 4 × 2 देन आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जरूर देगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।